साइबर बुलिंग ये जो कह रही है, इस तरह आईपी निकल आते हैं और ये हो जाता है, इसी तरह मुझे बताएं कि ये आईपी निकलने के बाद अगर कोई कहीं दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है और कर रहा है तो क्या आप उसको ट्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेस हो सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स होती हैं कि जिनके थ्रू आप आईपी ट्रेस कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि आईपी सबसे पहले तो आपके जो आपका वाईफाई राउटर है वहाँ की ट्रेस हो रही होती है, ठीक है। आपका जो सेलफोन है, आपका लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसका मैक एड्रेस आपका यूज़ हो रहा होता है। फर्दर ये कि आपके जो एरिया टाउन यानी कि जहाँ से आपका वाईफाई आ रहा है वहाँ का आपका आईपी एड्रेस काउंट हो रहा होता है, आपके सिटी का, देन आपके कंट्री का। इन केस आप जिस तरह बात की किसी और मुल्क से कोई बंदा कर रहा है तो वो जब आपके कंट्री से किसी दूसरे मुल्क की बात हो रही तो उसके दरमियान भी एक गेटवे है आपका, तो फिर उनकी आईपी एड्रेस आती है। यानी कि पूरी एक चेन होती है आईपीस की, उसके बाद आप उस बंदे तक इजीली एक्सेस कर लेते हैं। यानी कि किसी भी शख्स को ट्रेस किया जा सकता है आईपीस के थ्रू। सही। एक चीज़ मुझे बताएं कि हॉटस्पॉट शेयर करने के भी नुकसानात हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप हॉटस्पॉट दे रहे हैं किसी को तो आपने अपना नेटवर्क का एक्सेस किसी को दे दिया। अब जिस तरह मैडम ने बात की कि आप जिस तरह अपना वाईफाई का एड्रेस आप दे रहे हैं, वाईफाई के एक्सेस को दे रहे हैं, इसी तरीके से आपने अपने हॉटस्पॉट का आईपी का एड्रेस दे दिया। यानी कि अब वो इजीली आपके नेटवर्क से किसी और को कोई भी अगर बुली करता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो आपकी तरफ आता है। अच्छा, तो आप उसमें पकड़े जा सकते हैं। आपने, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे केसेस में अपेयर हुई हूँ अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे जहाँ पे कि सिर्फ हॉटस्पॉट या वाईफाई पासवर्ड की वजह से उनको नोटिसेस आ गए एफआईए की तरफ से कि जी आप आएँ और एक्सप्लेन करें बिल्कुल जी किस तरह से हुआ। तो हमने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और जाहिर है उनका एक फोरेंसिक मेथड्स होते हैं ट्रेस करने की चीज़ें कि कौन सा इक्विपमेंट था, क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एफआईए का डिपार्टमेंट है काम बहुत अच्छा कर रहा है, मगर द वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज इमेंस। जी जी, प्रोसेस करते करते भी देखिए ना कि एक और चीज़ सुनी, कोई एक साइबर वॉर जब शुरू हो जाती है, जो हमने अभी देखा जब हमारे कुछ मुल्क के हालात ख़राब हुए, उसके अलावा जब इलेक्शंस का टाइम था, जब हमारे ट्विटर बंद हुए जिन वजूहात की वजह से हुए, ठीक है आप यूज़ करें, हम भी तो बहुत ज़्यादा इतनी बुलिंग शुरू कर देते हैं। आप इदारे वालों को अगर बुली करेंगे या कोई XYZ को करेंगे तो ऑब्वियसली उनको पकड़ा गया, उन्हीं के थ्रू पकड़ा गया, आईपी पकड़े गए और बहुत सी चीज़ें। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी है, जब कुछ ऐप से हमें महरूम कर दिया जाता है तो हम VPN यूज़ करने लग जाते हैं, उसके क्या नुकसान हैं? VPN के थ्रू क्या हम ट्रेस हो सकते हैं? बस देखें, असल में आप VPN की एक नॉर्मली जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है वो है फ्री VPN की। फ्री VPN के अंदर आपने VPN का एक्सेस तो ले लिया, सपोज फ्री तो नहीं है, फ्री VPNs बहुत सारे होते हैं, आपने फ्री बहुत सारे, हमें तो ना मिला फ्री VPNs बहुत सारे होते हैं। You have an ethical hacker sitting here, he will help you। या फ्री VPN के अंदर क्या होता है कि आपने एक प्रॉक्सी ले ली उनसे कि हमने आप एक चॉकलेट के ऊपर एक रैपर लगा हुआ है, दिस इज बेसिकली प्रॉक्सी आपकी, आपने वो रैपर तो ले लिया लेकिन उस फ्री के अंदर आपका कनेक्शन ब्रेक होगा। अब वो जब ब्रेक होगा, जैसी कनेक्शन उसका ब्रेक होता है तो आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस वहाँ पे शो हो जाएगा। सही है। इवन तो आप कुछ भी काम कर रहे हो बट आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस वहाँ पर शो हो जाएगा। तो VPN यूज़ करने का फ्री वाले का तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी चीज़ लीक हो जाएगी। सेकेंडली ये कि VPN यूज़ करके आप कुछ साइट्स को तो ओपन कर सकते हैं अपनी सर्चिंग के हवाले से, आप चीज़ें तो उसमें कर सकते हैं, बट वही बात कि अब जिस तरीके से एक एथिकल हैकर काम कर रहा होता है तो हम कभी भी एक VPN की बेस के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। हम अपनी बैकएंड पे बहुत सारी आईपी एड्रेसेस चेंज कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिटी कंट्रीज़ के हम आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं उस काम को करने के लिए। VPN इज़ जस्ट गुड, परचेज VPN, पेड VPNs जो हैं अच्छे हैं बट आपकी रिसर्च के लिए। बट अगर आप समझते हैं इसको यूज़ करके कोई एक हैकर काम कर रहा होगा तो हैकर को VPN की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसको आईपी एड्रेसेस चेंज करना आते हैं वो कर लेगा चेंज। अच्छा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम इसको बार बार, जो इन्होंने बात की वो अभी तक मेरे दिमाग में ना इट्स जस्ट रनिंग अराउंड माई हेड, कि आपने जो बात की कि एक बर्थडेज अपनी, मैं तो अब कभी ज़िंदगी में बर्थडेज आपका बहुत ज़रूरी है, पासवर्ड्स आपके उससे हैक हो सकते हैं। और आपने क्या कहा कि आपने कहीं गए रेस्टोरेंट्स में जाके पिक्चर्स लगाना या अपनी सारी वेयर अबाउट्स देना इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कुछ इनसिक्योरिटी भी है ये लोगों को कि हम बता दें कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ खाना खा रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह पहले भी बात हुई है, लोगों को अप्रिसिएशन लेना, वैलिडेशन, बिस्मिल्लाह, इसकी क्या कोचिंग क्या है, इसकी मेंटल कोचिंग क्या है इसकी? आप बुली के बारे में पूछ रहे बुलिंग अगर कोई कर रहा है और उसको ये प्रॉब्लम है कि वो बुली कर रहा है, क्या ये ट्रॉमास की वजह से होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा तो ये भी देखा जाता है कि जो विक्टिम होता है, अगर वो बचपन या टीनेजर जब था और वो बुली हुआ है तो आगे पैटर्न्स उसके भी वो हो सकते हैं।
आपको पता है कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है, बिस्मिल्लाह, इसको भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि आपके साथ अगर यूनी लाइफ में भी कोई बुलिंग हुई है, कॉलेज लाइफ में हुई है, रैगिंग हुई है, आप उसको किसी और चीज़ में निकाल दें, क्योंकि इसको कहते हैं प्लेसमेंट। जी, आपने उसको प्रोसेस नहीं किया इमोशनल सप्रेशन को, ठीक है, तो आपने प्लेस कहाँ गया, जहाँ हमारा जोर चलता है ना हम वो करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल बॉस पे हमारा नहीं जोर चल रहा, हम उसको नहीं रिप्लाई बैक कर रहे, उसी तरह एग्रेशन नहीं दिखा पा रहे, तो हम बीवी पर निकालते हैं। इसी तरह कोई और चीज का जो ट्रॉमास एक इंसान के होते हैं, घर के हालात होते हैं, जिस तरह उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, फेलियर्स होते हैं, उसको डिस्प्लेस करके, उसको कहते हैं प्लेस करके आप जो है वो साइबर बुलिंग के तरफ भी आते हैं।